एक ऐसा देश जिसकी पहचान चीन के सबसे करीबी साथियों में की जाती है। कितना करीबी? दरअसल ये देश नाटो का सदस्य है, यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य है, यहां तक कि दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन G7 का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य है। इसके बावजूद ये देश यूरोप का पहला मेजर कंट्री था जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ा था। इसके अलावा इस देश की एक और पहचान है, वो ये कि ये पाकिस्तान का यूरोप में सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर देश है। यानी कि यूरोप में जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा हथियार पाकिस्तान को यही देश बेचता है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये देश चीन और पाकिस्तान दोनों का मजबूत साथी माना जाता है। इस देश का नाम क्या है? तो इसे इटली के नाम से जाना जाता है। और आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इटली अब थक हार कर भारत की शरण में पहुंच चुका है और ये भारत के साथ बड़ी बड़ी डिफेंस डील करना चाहते हैं, ट्रेड पैक्ट करना चाहते हैं, भारत के साथ अरबों डॉलर का व्यापार करना चाहते हैं। और इसको लेकर ये कितने सीरियस हैं? दरअसल इस समय भारत में G20 को लेकर जोरदार तैयारी चल रही है और भारत सरकार इसको लेकर काफी व्यस्त है। इस सब के बावजूद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिना मेलोनी भारत आई हैं और इन्होंने पीएम मोदी के साथ लंबी चौड़ी बैठक करी है और अब ये भारत के साथ ऐसी ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहती हैं जैसी कि भारत ने फ्रांस या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के साथ करी है। यानी कि भारत के क्लोज फ्रेंड बनने की ये चाहत रखते हैं। अब आप कहोगे यार, इतने साल से चीन पाकिस्तान के करीबी बने रहे, भारत से दूरी बनाए रखी और भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार भी दिए, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अब ये भारत के पाले में आना चाहती है? तो इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। दरअसल इनके जो दो साथी हैं चीन पाकिस्तान, उनमें से एक कंगाल हो चुका है, नाम है पाकिस्तान। वो अब इटली के महंगे और भारी भरकम हथियार नहीं खरीद पा रहा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि हाल ही में इटली ने पाकिस्तान को अपनी S-800 पनडुब्बी ऑफर करी थी कि आप हमसे हमारी S-800 सबमरीन खरीद लीजिए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के पास पैसा ही नहीं है। हालांकि रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना इसे खरीदना चाहती है, इसलिए वो पैसे इधर उधर से जुगाड़ करने में लगे हुए हैं ताकि कम से कम एक दो पनडुब्बी वो खरीद सकें। इससे इटली को पता चल चुका है कि अब तक वो जो भारी मात्रा में पाकिस्तान को हथियार बेच रहे थे वो काम लंबे समय तक नहीं चलने वाला। वहीं बात करें दूसरे साथी चीन की, तो उनके साथ इन्हें अपने रिश्ते तोड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने क्लियर अल्टीमेटम दिया है कि या तो चीन को चुन लो या फिर हमारे साथ रहो, लेकिन एक शर्त है कि अगर तुमने चीन को चुना तो हम तुम्हें एक बड़ा बम्पर गिफ्ट देंगे। गिफ्ट ये होगा कि तुम नाटो से बाहर, यूरोपियन यूनियन के सारे बेनिफिट से बाहर, G7 से तुम बाहर। इसके अलावा गिफ्ट के साथ एक बोनस भी मिलेगा कि हम तुम्हारी अर्थव्यवस्था अलग से बर्बाद करेंगे। और इसी वजह से अब इटली को मजबूरी में चीन के साथ अपने रिश्ते कमजोर करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि अभी तक इटली के अंदर जो सरकारें थी वो लेफ्ट की सरकारें थी, वो काफी हद तक चीन को फेवर करती थी, पाकिस्तान को फेवर करती थी। इसके अलावा भारत को लेकर उनका रवैया पॉजिटिव नहीं था। लेकिन हाल ही में इटली में इलेक्शन हुए और जॉर्जिना मेलोनी जो कि कंजर्वेटिव हैं वो सत्ता में आई और उन्होंने अपने प्रचार में खुद कहा था कि हमें भारत जो एक बड़ी आर्थिक पावर बन चुका है और 10 सालों में एक बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएगा, हमें उसके साथ अपने रिश्ते मजबूत करने चाहिए। पाकिस्तान जैसे जो बैंकरप्ट देश हैं इनसे दूरी बनानी चाहिए। यहां तक कि इन्होंने अपने कैंपेन में पाकिस्तान को इस्लामिक टेररिज्म का सेंटर भी बताया था। इससे आप समझ सकते हैं कि ये काफी एंटी पाकिस्तानी है और इसीलिए जैसे ही ये प्रधानमंत्री बनी इन्होंने भारत का कुछ ही महीने बाद अब दौरा किया है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इटली में प्रधानमंत्री नहीं आई हैं, इन्होंने पॉलिसी चेंज कर ली है, ये भारत की शरण में आना चाहते हैं तो भारत इनके पुराने पाप भुला देगा। दरअसल आपको बता दूं कि भारत ने ये बात इटली के सामने क्लियर कर दी है कि अगर आपको हमारी गुड बुक्स में आना है तो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ हथियारों की डीलिंग रोकनी होगी और जो आप पनडुब्बी ऑफर कर रहे हैं S-800 वो तो बिल्कुल नहीं देनी होगी। उसके बाद हम सोचेंगे आपके साथ कैसी पार्टनरशिप हमें रखनी है। और कुछ एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि अब इटली को भारत की ये सारी शर्तें माननी होंगी क्योंकि इटली को भारत की ज्यादा जरूरत है, भारत को इटली की फिलहाल उतनी जरूरत है नहीं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।